नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका मित्र संतोष सिंह, आपका टीचर और गुरु। आज YouTube पे किस बैच के लिए आए बच्चे, सबसे पहले उन पे बात करें। आज रीजनिंग सब्जेक्ट लेकर मैं आपके सामने आया कि बच्चे बोलते हैं कि रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है, उसको और आसान बनाने के लिए आपके बीच आए। बच्चे जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करके अपने ग्रुपों में शेयर करके आए। चलो बच्चे करते हैं बात। इस बैच में आपको क्या क्या किस किस की तैयारी कराई जाएगी उन पे बात करते हैं। आपको मैं रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा बच्चे। इस रीजनिंग में आपको किस पेपर के लिए आपको ये सब्जेक्ट करना, आपको कंपटीशन का कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए ये रीजनिंग सबसे बेस्ट रहेगी बच्चे। ये बेस्ट सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूं एसएससी की। एसएससी के कोई भी एग्जाम होगा कंपटीशन का बच्चे, सरकारी नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब का, उसके लिए ये रीजनिंग का बेस्ट स्पेशल आपके लिए बेनिफिट रहेगा बच्चे। हरियाणा में सीईटी आएगा आगे। हरियाणा में सबसे ज्यादा रीजनिंग पूछी जाती है, पहले हरियाणा जी के पूछी जाती थी, अब आने वाले पेपरों में सबसे ज्यादा हरियाणा जी के बजाय रीजनिंग पूछी जा रही है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा बच्चे। आपके यूपी पुलिस के लिए बेस्ट रहेगा। स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और बच्चे अब बात आती है, अब इसी YouTube चैनल पर क्यों पढ़े, किस लिए पढ़े बच्चे। मैं वादा करता हूं 100% बच्चे, अगर इससे बेस्ट मिले तो वहां पढ़ना, लेकिन एक बार हमारी क्लास जरूर देखना कि इस सर ने क्या करा है और इस अगली क्लास में आपको क्या करना चाहिए। सिर्फ बच्चे आज ट्रेलर होगा, फिल्म बाकी है। सिर्फ ट्रेलर अच्छा लगे तो आगे जरूर आना इस क्लास में, नहीं तो बेशक मत आना बच्चे। ये वादे के साथ जरूर कहता हूं, पूरे YouTube चैनल पर चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर जो भी चैप्टर मैं कराऊंगा, जो भी चैप्टर मैं कराऊंगा बच्चे, वो सबसे बेस्ट कराऊंगा। आप एक बार सर्च करके जरूर देखना, 1000 टीचर जरूर पा जाएंगे। जो टॉपिक मैं कराऊंगा वो काफी बच्चों ने कर भी रखा होगा। तो बच्चे ये जरूर देखना कि मैच करके इस टीचर ने कराया क्या है, ठीक है, और तभी मेरी क्लास लेना आगे वाली, लेकिन ये ट्रेलर जरूर देखना। तो बच्चे ज्यादा बात ना करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं बच्चे। हमारा बैच भारत बैच रीजनिंग, आज हमारा टॉपिक होगा डायरेक्शन। पहले ही आपको पता लग गया था, आज तक डायरेक्शन। नमस्ते भाई विजय कुमार, नीरज, राम राम गुरु जी, राम राम भाई नीरज, विशाल, राधे राधे, प्रियंका, हेलो प्रियंका। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये इससे पहले हिंदी की वाली मैडम थी, आपका बैच 6 बजे से स्टार्ट होता है, ये क्लास 6 से 7 चलती है मेरे से पहले, तो हिंदी की क्लास भी जरूर लें।
बच्चे इसके बाद मेरे बाद 8 बजे परवेश लाइव क्लास लेते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, तो ये क्लास भी जरूर देखें। बच्चे बहुत बेहतरीन टीचर है, मैथ की क्लास ये सर लेते हैं, परवेश सर, ठीक है, इनकी क्लास भी जरूर देखें। चलो बच्चे आते हैं, करते हैं पढ़ाई, कि बोलेंगे सर बातें बहुत ज्यादा करते हैं। चलो बच्चे हम आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक दिशा, डायरेक्शन। एक बात जरूर याद रखना बच्चे, जिसने ये चैप्टर कर रखा है अच्छी बात है, जिसने नहीं कर रखा और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बच्चे जिसने कर रखा है उसको थोड़ी दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी, किस लिए आएगी? क्योंकि बच्चे सबसे पहले मैंने उसके उस मेथड से बताना पड़ेगा। बच्चे आपने इस चैप्टर को ऐसे किया, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए था, इस चैप्टर को ऐसे करना चाहिए था, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे। तो आते हैं सीधा टॉपिक पे। अब कमेंट में थोड़ी बाद में लूंगा क्लास के बाद, पहले आप सीधा पढ़ेंगे बच्चे, कमेंट हम बाद में देखेंगे। चल, डायरेक्शन सबको पता, डायरेक्शन कितनी होती है बच्चे? 4 होती है, बिल्कुल 4 मैन होती है और 4 मीनी होती है। इसको नॉर्थ बोला जाता है जो ऊपर होता है, इसको साउथ बोला जाता है बच्चे, इसको ईस्ट बोला जाता है और इसको वेस्ट बोला जाता है, इसको उत्तर बोला जाता है, इसको दक्षिण बोला जाता है, इसको पूर्व बोला जाता है, इसको पश्चिम बोला जाता है। ये 4 हमारी मेन डायरेक्शन होती है और 4 उनकी मिनी डायरेक्शन होती है। जब भी बच्चे इनके बीच की बात होगी, इनके बीच की बात होगी, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? जो ये खड़े वाली लाइन है इसको सबसे पहले बोला जाता है, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट और इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट बच्चे, और इसको बोलेंगे, इसको ये खड़े वाली जो लाइन है बच्चे इसको सबसे पहले बोला जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, और इसको क्या बोलेंगे बच्चे? साउथ वेस्ट। ये हमारी टोटल मिलाकर 8 डायरेक्शन हो सकती हैं बच्चे। इन डायरेक्शनों में कोई भी डाउट है तो बताओ, और ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8 हमारी टोटल डायरेक्शन होती है, तो इनमें तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं बच्चे। चलिए बात, अब सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं बच्चे, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, हम सीधा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 50 किलोमीटर चलता है। बच्चे नॉर्थ डायरेक्शन में एक व्यक्ति 50 किलोमीटर चलता है, नॉर्थ डायरेक्शन में 50 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद में है राइट साइड मुड़कर, राइट साइड दाहिनी तरफ मुड़कर बच्चे 40 किलोमीटर चलता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सबर रखें, ठीक है, होशियार बच्चे थोड़ा धैर्य रखेंगे, हर प्रकार का क्वेश्चन आएगा। मैं जीरो से हीरो बना के छोड़ूंगा बच्चे, सिर्फ 35 क्लास, 36वीं क्लास नहीं लूंगा, फिर आपको कोई रीजनिंग भी नहीं पढ़ा सकता, ये वादा है, ये गारंटी है बच्चे, ठीक है। 36वीं क्लास में आपकी कोई ले ही नहीं सकता, ये वादा है बच्चे। सिर्फ 35 क्लास में काम करता, फिर आपको कोई रीजनिंग भी नहीं पढ़ाएगा, ये वादा। आते हैं बच्चे, फिर उसके बाद बच्चे राइट ही साइड, दाहिनी ही तरफ बच्चे कितना गया? 50 किलोमीटर, और फिर अंत में राइट ही साइड बच्चे, फिर अंत में लास्ट में राइट ही साइड 70 किलोमीटर गया। फिर आसान सी बात पूछी, अब उसका मुख किस दिशा? सबका आंसर आ गया होगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, सबने आंसर दे दिया होगा। सर क्या आएगा? कोई बड़ी बात नहीं,
आंसर देना बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन का। आगे मैं बात करूंगा बच्चे जिन क्वेश्चनों का आप अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब सबसे पहले मैं इसको डायग्राम से लेता हूं और फिर इसको करने का तरीका देखेंगे। सर ने ये आसान क्वेश्चन क्यों लिया, इस आसान क्वेश्चन से स्टार्टिंग क्यों की, इस बात पे तो बच्चे आगे देखते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो रीजन हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन का कुछ लेने के लिए कुछ तो रीजन हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। यहाँ पे तो बच्चे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ये बंदा सीधा गया नॉर्थ डायरेक्शन में, सबको पता है ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। कितना गया, 50 किलोमीटर बच्चा, क्लियर है बात। फिर राइट की साइड गया, अब इसकी तरफ देखा मुख करके, ये मेरा राइट ये मेरा लेफ्ट, जो आपका राइट लेफ्ट वही इसका राइट लेफ्ट होगा मेरे प्यारे बच्चे। अब कॉपी को ऐसे करके देखेंगे, सबने ये क्वेश्चन किया और ये राइट की तरफ किया तो ये ऐसे देखेंगे, ये राइट की तरफ आया। कितना बच्चे, 40 किलोमीटर, क्लियर है बच्चे। अब कॉपी को ऐसे सीधा करके देखेंगे, नीचे राइट ऊपर लेफ्ट, ऊपर की तरफ लेफ्ट होगा, नीचे की तरफ राइट होगा। बंदा फिर गया राइट की तरफ, तो कहाँ आया बच्चे, नीचे आया। कितना आया, 50 किलोमीटर, क्लियर बात। फिर बोला फिर से राइट गया, अब कॉपी को ऐसे सीधा करके देखेंगे, ये राइट और ये लेफ्ट। बच्चे ये राइट की तरफ आया और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, सर वेस्ट पश्चिम। सबने आंसर दे दिया बच्चे। मेरी क्लास में ये काम नहीं होगा, मेरी क्लास में ये काम नहीं होगा बच्चे। अगर यही सीखना है तो बच्चे और भी यूट्यूब चैनल है, उस पे जाके सीखें, हमारे पास क्यों आए। मैंने एक ही बात कही, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर ये तरीका किसी के पास होगा जो आगे मैं बताऊंगा तो बच्चे मान जाऊंगा। और इस आसान से क्वेश्चन को एक मेथड से नहीं बच्चे, आधे से ज्यादा चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे एक ही बात पे, सिर्फ वो 4 अक्षरों पे पूरा चैप्टर खत्म होगा। ये तरीका है। अगर यही पढ़ना है तो ये तो कोचिंग लेने की भी जरूरत नहीं, यार टाइम पास करने की भी जरूरत नहीं, बुक के बैक साइड में मिल जाएगा यार, उसमें देखेंगे पेज पलट के, उसमें मिल जाएगा ऐसे ऐसे चलना है तो ये काम। लेकिन मेरी क्लास में जरूर बच्चे ये काम नहीं होगा। बिना पेन चलाए मैं क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके सामने पूछूंगा और आपसे पूछूंगा। मेरे को तो आता है बच्चे, मेरे को पता, ठीक है, क्योंकि पेपर में आपको बैठना, मेरे को नहीं। चलो आते हैं। अब एक आपको लग रहा होगा सर बातें बहुत ज्यादा करते हैं। बच्चे बातें जितनी करता हूं ना उतना तो मैं आधी 5 मिनट में करा के चला जाऊंगा कि ये क्या करा दिया सर, देखते रह जाओ। आओ बच्चे इसको करेंगे, पूरा चैप्टर खत्म। अब आते, अब इसको छोड़ दें बच्चे, सिर्फ यहां से आंसर मैच करेंगे। क्या आया, वेस्ट पश्चिम। अब ये भूल जाएंगे। अब बच्चे एक बात याद रखना, सिर्फ यहीं से कि कभी लास्ट में जाके बोले सर ये कहां से आया, जरूर पीछे का बैकग्राउंड जरूर देखे, पीछे क्या कर। अभी तक मैंने कुछ नहीं, ये पीछे का रिवाइज बताया कि ये होता। अब यहां देखे, यही डायरेक्शन होती है बच्चे, यही डायरेक्शन होती है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। यही डायरेक्शन होती है। इसको उत्तर बोला जाता है, इसको दक्षिण, इसको पूर्व और इसको पश्चिम बोला जाता है। अभी अभी मैं बच्चे ये क्या बना दिया, ये बच्चे क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया सर, साथिया स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह। तो बच्चे ये क्या बताता है,
ये हमें बताता है बच्चे, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये बंदा सीधा गया, कहां पहुंचा, एन पे पहुंचा, नॉर्थ पे पहुंचा, फिर कौन सी साइड आया, राइट साइड, फिर कौन सी साइड आया, राइट साइड, फिर कौन सी साइड आया, राइट साइड, फिर कौन सी साइड आया, राइट साइड। बच्चे ये साथिये के अकॉर्डिंग चलता है तो ये राइट राइट चलता है, क्लॉकवाइज। अगर घड़ी की दिशा में चलता है तो बच्चे ये राइट राइट चलता है। अगर ये अपोजिट में चले, लेफ्ट साइड, तो बाईं तरफ चलेगा। ये बात क्लियर है बच्चे। अगर मैं कहूं ये कहां पे पहुंचा, एन पे पहुंचा सर, फिर कहां पे आया, ई पे आया सर, फिर कहां पे आया, एच पे आया सर, फिर कहां पे आया, डब्ल्यू पे आया, फिर आगे की तरफ ही आया, फिर एन पे आया, फिर ई पे आया, और फिर एच पे आया, और फिर डब्ल्यू पे आया। अगर मैं इसके पीछे की बात करूं बच्चे, पीछे की बात करूं, बस थोड़ी देर धैर्य रखें और फिर देखना क्या सीख गए यार। पीछे की तरफ बात करूं तो एन से पहले क्या आएगा सर, डब्ल्यू आएगा। इतनी छोटी छोटी बातें भी पूछते हैं, ये क्या आएगा सर, एस आएगा। एस से पहले क्या आएगा, ई आएगा, और फिर क्या आएगा, एन आएगा। भगवान ने बहुत अच्छी आंखें आपको दे रखी है बच्चे, देखो एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू, ये चार अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हैं बच्चे। बस ये चार अक्षर याद रखने हैं, पूरा चैप्टर खत्म, पूरा चैप्टर खत्म, याद हो जाएंगे। एन ई एस डब्ल्यू, चार अक्षर याद रहेंगे। लेकिन बच्चे ये याद रखना सीक्वेंस में, एन ई एस डब्ल्यू। तो मैं इनको साफ कर दो बच्चे, सर कर दो, ये भी कोई बात है, इतनी छोटी छोटी बातें तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड क्लास वाले बच्चे को भी बताऊंगा तो वो भी समझ जाएगा। बिल्कुल, इसको भी साफ कर देता हूँ भाई मैं तो। लो भाई, ठीक है, एक बार बताना मुझे वो चार अक्षर क्या क्या है, नीचे कमेंट करके यार, नीचे कि वो चार अक्षर क्या बताया मैंने, एन ई एस डब्ल्यू। बिल्कुल बच्चे, अगर एक आध भूल भी जाए, सर ने क्या साथिया बनाया, क्या बनाया, ऐसे ही तो बोला जाता है। एन नॉर्थ साउथ, ईस्ट बीच में लिखना बच्चे, और वेस्ट यहां लिख देना, बस ऐसे ही बोला जाता है। नॉर्थ साउथ, ईस्ट बीच में लिखना, ईस्ट वेस्ट, इतनी सी बात है। ऐसे ही तो बोला जाता है। कुछ मेरे हरियाणा वाले बच्चे हैं वो समझ नहीं आएंगे क्योंकि वो बिल्कुल लोकल। तो उत्तर दक्षिण कोई दिक्कत, पूर्व पश्चिम, क्लियर बच्चे, क्लियर है। बस ये चार अक्षर याद रखना, पूरा चैप्टर खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। अब देखो कैसे करना। अब बच्चे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, और एक बात और बच्चे, बार बार आपको बच्चे प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ मेरी एक बार क्लास देखें, दोबारा कहीं करने की जरूरत नहीं है। क्या देखें बच्चे, ये बंदा सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन में गया, नॉर्थ में गया 50 किलोमीटर, जो भी डायरेक्शन है उसके नीचे। अगर नॉर्थ बोले नॉर्थ के नीचे, ईस्ट बोले ईस्ट के नीचे, साउथ बोले साउथ के नीचे, वेस्ट बोले वेस्ट के नीचे। तो नॉर्थ के नीचे लिखा, कितना लिखा, 50 किलोमीटर। क्लियर बात, क्लियर है। फिर बोला राइट में गया 40। अगर राइट बोले तो आगे चलना है, लेफ्ट बोले तो पीछे चलना है, बस इतनी सी बात। जो भी डायरेक्शन दे उसके नीचे लिखा। बच्चे जो आपसे बोले राइट बोले आगे, लेफ्ट बोले पीछे, तो राइट बोला 40, यहां क्लियर है। अब अपने आप को यहां खड़ा करेंगे, बस यहां खड़ा करेंगे। अब क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़ेंगे। फिर बोला राइट में गया 40 50, तो बच्चे यहां से 40 से 50 राइट में आगे लिख दो, अब 50 यहां लिख दो, इतनी सी बात है। अगर बोले लेफ्ट में चलना यहां से, तो यहां लिख देते नीचे इसके,
नॉर्थ के नीचे, राइट बोले तो आगे। अब अपने आप को यहाँ खड़ा करेंगे बच्चे, इतनी सी बात है। फिर बोला राइट में गया 70 और बच्चे यहाँ लास्ट में यहाँ आ गया 70। और जहां रुक गया आंसर पश्चिम, जहां रुक गया वही आंसर वेस्ट। और मान लिया जाता वो फिर से राइट बोल देता, फिर से आगे आता, तो अक्षरों की कोई कमी नहीं, यहाँ क्या आ जाता एन नॉर्थ। अगर बच्चे मान लिया जाता इससे वेस्ट बोल देता तो यहाँ आ जाता। अब बच्चे बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप बोलेंगे सर ने इतना टाइम लगा दिया बच्चे को समझाने के लिए, सिर्फ 4 अक्षर लिखने थे यार, NESW, बस इतना सा लिखना था, इतना सा लिखना था, सिर्फ मात्र 10 सेकंड में आंसर। आपने देखा सारे राइट हैं और नॉर्थ से स्टार्टिंग है, उत्तर से स्टार्टिंग, तो बच्चे 50 40 50 70 ऊपर देखा बेस्ट आंसर। इतना सा काम, इतना सा काम है। अब तो लाइक ठोक दो यार दबा के, अब तक मैंने नहीं बोला लाइक करो, अब लाइक ठोक दो यार दबा के। बिल्कुल बच्चे 27 लाइक, अरे क्या क्या कमाल है। अब इतना, अब इसमें ये बताओ प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत रह गई यार। हमें इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे, इस तरह में 20 क्वेश्चन करा दिया, मैंने एक क्वेश्चन कराया और मैंने ये बताया कि इसको करना कैसे है। अब इसकी क्या जरूरत है यार, सीधा लिखेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे NESW, इतनी सी बात है। क्लियर है, कोई दिक्कत? चल बच्चे, चलो ये व्यक्ति है बच्चे, ये मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सक्रिय बताएंगे बच्चे इसका आंसर। एक व्यक्ति, किसी को नहीं समझ आ रहा है तो मैं बता रहा हूं, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में 70 किलोमीटर चलता है, दक्षिण दिशा में 70 किलोमीटर चलता है साउथ में, फिर कहता है उसके बाद में राइट साइड, राइट साइड होता है दाहिनी तरफ मुड़कर बच्चे 80 किलोमीटर चलता है, फिर कहता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड बाई तरफ मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था क्या? तो बोला अब उसका मुख किस दिशा में, इतनी सी बात। बच्चे सबका आंसर आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, NESW। अभी तक कोई डायग्राम में तो नहीं है, अभी तो 0 क्वेश्चन है यार, अभी इसी में लगा हो, क्योंकि आगे जाने के बाद दिक्कत बन सकती है। मैंने बोला सिर्फ मेरी क्लास में वो दिक्कत आएगी जिसको आता है, क्योंकि बच्चे उसको आता है उसके तरीके से मुझे बताना पड़ेगा, और क्योंकि उसका पेज भरा हुआ, पहले क्योंकि वो मिटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, उसके पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि उसके तरीके से बताना पड़ेगा, क्योंकि फिर बोलूंगा बच्चे इससे बात नहीं बनेगी, और जिसको कुछ नहीं आता उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसका पेज तो खाली यार, सीधा लिख दूंगा, कोई मैटर ही नहीं रहेगा। क्लियर है? इसका आंसर बताए भाई, ऐसे बात नहीं सर, इसका आंसर साउथ में गया, नीचे साउथ लिख दिया, साउथ के नीचे लिख दिया, सब इतनी सी बात है। राइट में बोला 80 तो राइट इधर हो गया बच्चे 80। क्लियर है? फिर बोला लेफ्ट में 50 तो लेफ्ट में 50, यहां से लेफ्ट 50, इतनी सी बात है यार, बस इतनी सी बात है। अब सीधा ऊपर देखा, उसका मुख किस डायरेक्शन में होगा, साउथ में होगा। राम राम, आराम से। क्लियर है बच्चे? यहां तक कोई भी डाउट है तो बोले, जहां तक कोई भी डाउट है तो बोले, किसी को ये बात समझ ना आई है, साउथ बिल्कुल बिल्कुल, सीमा, नीरज, रेखा, अमन बिल्कुल राइट, यस सर, यस सर, विजय, रेखा शर्मा, प्रियंका, चले आगे।
कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आज पहली क्लास है बच्चे, अगली क्लास में आए ना तो ये जरूर याद रखना, 5-5 बच्चे अपने साथ जरूर लेकर, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बच्चे, इतना वादा जरूर है, अगर पढ़ लिए ना गवर्नमेंट जॉब लगवा के छोड़ेंगे, इतना वादा। और एक आध मान ले सकते हैं बच्चे, कुछ किस्मत भी होती है, लेकिन नहीं लगे ना तो अपने छोटे बहन भाइयों को जरूर पढ़ा देंगे, इतना वादा जरूर करता हूँ। पढ़ाना पढ़ाना मेरा काम नहीं है, ठीक है? इसमें बहुत टाइम दे रखा यार, ऐसे नहीं बात। चलो क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ बच्चे, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, पहले मैं बोलता हूँ बच्चे। लिखे क्वेश्चन। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में, कॉपी पेन जरूर लेकर, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में ईस्ट डायरेक्शन में 40 किलोमीटर चलता है, पूर्व दिशा में ईस्ट डायरेक्शन में 40 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद में है लेफ्ट साइड मुड़कर बाईं तरफ मुड़कर 70 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद में है राइट साइड मुड़कर 80 किलोमीटर चलता है। एक बात याद रखना, एक बार क्वेश्चन को होल्ड करेंगे बच्चे, रोकेंगे। अगर वो कहे पानी पीता है, नाश्ता करता है, फिर चलता है, तो इसमें उसका कोई जिक्र नहीं होगा, सिर्फ ये देखना वो राइट में जाता है, लेफ्ट में जाता है, या कौन सी डायरेक्शन में जाता है, ठीक है बच्चे? ऐसा ही क्वेश्चन लिखेंगे, मेरी क्लास में ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने लिखा, ठीक है? इसकी पीडीएफ की भी टेंशन नहीं होगी, आपको पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, जिस मेथड से मैंने कराई आपको हर एक चीज अवेलेबल होगी बच्चे, ठीक है? ये नहीं कि यूट्यूब पे फ्री में है तो कुछ नहीं, नहीं बच्चे, मैं आपका टाइम पास करने नहीं आया, ठीक है? हाँ मनोरंजन चलता रहेगा बच्चे। चल आते हैं, फिर कहता है इसके बाद में राइट ही साइड 90 किलोमीटर चलता है, और फिर उसके बाद में लेफ्ट साइड मुड़कर 70 किलोमीटर चलता है, और फिर उसके बाद में राइट साइड 90 किलोमीटर चलता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में, अब उसका फेस किस डायरेक्शन? जल्दी कमेंट करके। आकाश पुनिया, मेरे तो सर 4 दोस्त आज ही ले रहे हैं, अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी। फिर तो आपको 4 के साथ 4-4 और लेके आने, तुम्हारे दोस्तों ने, उनको भी तो बोला है यार। साउथ में, आकाश पुनिया साउथ, साउथ डायरेक्शन में, वेरी गुड भाई नीरज, वाह भाई वाह, मौज कर दिया। अरे आगे और बच्चों के नहीं आ रहे यार, इतना टाइम ऐसे ही वेस्ट किया क्या? नहीं यार ऐसी बात नहीं बनेगी यार, ऐसी बात नहीं, आंसर दो। चलो देखते हैं क्या लिखना है, MESW, बस बच्चे, अब इतनी सी बात याद रखेंगे यार, क्या बात होता है यार, सिर्फ इतनी सी बात। इसको उत्तर बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं, इसको पूर्व, इसको पश्चिम। बोला पूर्व में गया, ईस्ट डायरेक्शन में गया 40, तो इसलिए 40 लिख दिया, इतनी सी बात है। फिर लेफ्ट में गया कितना, 70, अब लेफ्ट किधर होगा सर, पीछे की तरफ होगा, राइट बोले आगे, लेफ्ट बोले पीछे, इतनी सी बात है। तो लेफ्ट बोला 70, फिर कौन सी डायरेक्शन में बोला,
बोला राइट में गया तो राइट, यहां से राइट इधर बच्चे 80, ये जहां चलता जाएगा वहां खड़े होते जाएंगे बस। अब यहां से यहां आ गया, अपने आप को यहां खड़ा करेंगे। फिर क्या कहा, राइट में गया कितना बच्चे 90, तो यहां से राइट आगे स्टेप बाय स्टेप, तो राइट यहां बच्चे, और फिर से राइट लेफ्ट में गया तो लेफ्ट में यहां से लेफ्ट पीछे यार 70। साउथ किसने बताया, लेफ्ट तो नॉर्थ आया, कहीं गलती हो गई क्या, तो 70, और फिर से लेफ्ट यार फिर से पीछे, तो क्या 90, और ऊपर देखा नॉर्थ। कहाँ दिक्कत, कहाँ मिस्टेक, रेखा शर्मा जी वेरी गुड, नॉर्थ सर। अड़बादी छोरा, राम राम भाई तेरी कही। देखो दोबारा यार, कहाँ खो गए यार तुम, देखो कितनी आसान सी बात थी यार, इतनी आसान सी बात दोबारा देखो यार, बिल्कुल ही तो आसान थी। क्या करना था, कुछ नहीं यार, ई एस डब्ल्यू यार, ईस्ट में गया 40, ये 40 लिख दिया, फिर लेफ्ट में गया 70, ये 70 लिख दिया, लेफ्ट इधर होता है यार, फिर राइट में बोला 80, 80 इधर होता है यार, फिर राइट में बोला 90, 90 यहाँ लिख दिया, और फिर लेफ्ट में बोला लेफ्ट पीछे यार 70 यहाँ लिख दिया, फिर लेफ्ट पीछे यार 90 यहाँ लिख दिया, लेफ्ट से चलाना, ऊपर देखा साउथ यार। क्लियर बच्चे, क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत, नो। अगली टाइप पे चले, अभी ये बेस है, मैंने बोला पूरा चैप्टर इस 4 क्वेश्चनों पे चलेगा। NES अगली टाइप बच्चे, इसमें सिर्फ मुख पूछा था। अब कई के मन में ये होगा, सर अभी तो आपने फेस बताया, डिस्टेंस भी तो बताना है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, कितनी दूरी पे है। मैंने कहा थोड़ा धैर्य रखेंगे बच्चे, ये भी बताऊंगा, एक चौराहे पे खड़ा पोल एक एक्सीडेंट के कारण घूम जाता है, घूमने के बाद वो गलत डायरेक्शन बताता है, फिर सही में वो कौन सी डायरेक्शन में, एक वृत्ताकार मैदान में, एक वृत्ताकार खेत के केंद्र पर एक व्यक्ति खड़ा है, वह परिधि के सरकमफ्रेंस के इतना बटे इतना चलता, वो भी क्वेश्चन आएगा बच्चे। और मैं ये भी बताऊंगा बच्चे, इनके अलावा भी, लेकिन थोड़ा धैर्य, हर प्रकार का क्वेश्चन। चल आते हैं बच्चे, करें स्टार्ट, चल अगला। अगले टाइप, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, दो व्यक्ति हैं, वो आमने सामने मुंह करके खड़े हैं सुबह के टाइम, और उनकी शैडो, उनकी परछाई उसके राइट या लेफ्ट में पड़ती है, और उनका मुख पूछता है। बच्चे क्वेश्चन आपके सामने है, सुबह के समय मोनिका और पूजा एक मैदान में एक दूसरे की तरफ मुख करके, एक मैदान है उसमें एक दूसरे की तरफ वो मुख करके खड़ी है। कहता हूं कि वो इस प्रकार खड़ी है कि मोनिका की परछाई पूजा के लेफ्ट साइड पड़ती है, बाई तरफ पड़ती है, तो आपसे पूछा पूजा का मुख किस डायरेक्शन होगा, किस दिशा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं कभी भी इस में नहीं था, इस डायग्राम में नहीं है, पूरी क्लास निकाल देते हैं, एक इधर खड़ा करके एक इधर खड़ा करके, और फिर भी बच्चे ये क्वेश्चन समझ नहीं आता। इस क्वेश्चन मैं एक छोटी सी अप्रोच बताऊंगा, बिना पेन इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, और आगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को करते वक्त। बच्चे देखो क्या अप्रोच होगी, बच्चे इसको तो छोड़ देंगे, इसका कोई लेना देना नहीं, डायग्राम की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वही 4 अक्षर याद रखने हैं, NESW, ये 4 अक्षर याद रहेंगे,
और इस क्वेश्चन में आपने पढ़ा ये शैडो का क्वेश्चन है, परछाई है बच्चे, ठीक है, ये परछाई है, हिंदी में ये गलत होगा, ये लिख लेना, ठीक है। अभी पहली क्लास थी तो ये सीधा टाइप करके लिखा ही है, ठीक है, मैंने भी अभी खोल के देखा। तो बच्चे अब बात करते हैं, तो सिर्फ जब भी शैडो का क्वेश्चन हो, परछाई का क्वेश्चन हो, तो बच्चे दो ही बात याद रखना। पहली बात उसने किस टाइम की बात की, और दूसरी बात बच्चे क्वेश्चन की लास्ट। पहली बात उसने किस टाइम की बात कही, सुबह की बात कही। तो सुबह सूर्य किस साइड से निकलता है, किस साइड से निकलता है, जल्दी बताओ, सुबह सूर्य किस साइड से निकलता है। सुबह सूर्य किस साइड से निकलता है, सर ईस्ट से निकलता है। अच्छी बात है बच्चे। इसके नीचे सिर्फ बच्चे अपने आप को खड़ा करेंगे जब भी शैडो का क्वेश्चन होगा, इसकी तरफ मुख करके, ठीक है, इसकी तरफ मुख करके अपने आप को खड़ा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बिल्कुल लास्ट लाइन पढ़नी है। लास्ट लाइन क्या कहती है, मोनिका की परछाई पूजा के बाईं तरफ पड़ती है। सिर्फ इस लाइन को अंडरलाइन, इसको भी नहीं पढ़ना, ये लास्ट लाइन पढ़नी, पूजा के बाईं तरफ, पूजा के लेफ्ट साइड। तो सिर्फ बच्चे पूजा को ही लेफ्ट में बैठा दो, यहां अपने आप से पूजा को लेफ्ट साइड बैठा दो। तो मेरा लेफ्ट कौन सा, अपने आप से लेफ्ट ही, तो ये पूजा बैठ जाएगी, ठीक है, और इधर कुछ बैठ जाएगी मोनिका। बीच में अपने आप को रहना है बच्चे, सिर्फ इतनी सी बात बस। इसका मुख पूछे तो नॉर्थ और इसका पूछे तो साउथ। आपसे पूजा का पूछा तो पूजा का मुख नॉर्थ में हो गया। क्लियर बात, क्लियर है बच्चे बात। दोबारा सुने, सिंपल सी बात है, जब भी शैडो का क्वेश्चन होगा आपको दो ही बातें याद रखनी है बच्चे, कि उसने किस टाइम की बात कही, किस टाइम की बात कही, सुबह की बात कही, और सुबह सूर्य किस साइड से निकलता है, ईस्ट से, सेंटर पॉइंट ईस्ट मानिए, इसकी तरफ मुख करके खड़े हैं। और क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़नी है, और लास्ट लाइन क्या कहती है बच्चे, मोनिका की परछाई पूजा के बाईं तरफ पड़ती है। तो पूजा के बाईं तरफ, तो पूजा को बाईं तरफ बैठा देंगे, पूजा को लेफ्ट साइड और इसको इस साइड। अगर वो बोल देता पूजा के राइट साइड पड़ती है, तो पूजा को यहां बैठाएंगे और मोनिका को इस साइड, बीच में अपने आप को रहना है, कभी इनका झगड़ा। क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलो एक क्वेश्चन मुझे बताएं, ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने एडिटेज क्वेश्चन है। आपके सामने सुबह के समय, ये समय है बच्चे नहीं दिख रहा, सुबह के समय अनिल और सुनील एक मैदान में एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े, वो इस प्रकार खड़े हैं कि सुनील की परछाई अनिल के दाहिनी तरफ पड़ती है, अनिल के राइट साइड पड़ती है। तो बताएं अनिल का मुख किस दिशा में, सुनील का मुख किस दिशा में। ये सुनील है बच्चे, बहुत ज्यादा मिस्टेक, सुनील का मुख किस, बताएं बच्चे जल्दी। हाँ पूर्व से निकलता बिल्कुल सूर्य, पूर्व स्थित होता है, देखा मैडम जी। चलो देखते हैं। ईस्ट, ममता, मनीता, गुड बच्चे, गुड बच्चे। बस पूरा चैप्टर इन्हीं चार अक्षरों पे चलेगा यार,
पूरा चैप्टर ही नहीं चाहिए। चलो बच्चे करते हैं सो। देखो बच्चे, NESW, NESW, और किसी का आंसर ही नहीं आ रहा। आंसर बताना क्या सर? अरे आंसर बताना बच्चे, आंसर, इसका आंसर क्या? दोनों का मुख बताना है अलग अलग से। अनिल का मुख किस दिशा में, सुनील का किस दिशा में, दोनों में से एक आपसे पूछेगा। देखो बच्चे सिंपल सी बात बताए, किस टाइम की बात है? सर सुबह की बात है, कुछ नहीं सोचने है, कुछ पढ़ना ही नहीं है। इसके नीचे आपने आपको खड़ा होना है, क्योंकि सुबह सूर्य ईस्ट से निकलता है, पूर्व से निकलता है। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़नी है यार। सुनील की, सुनील को भी नहीं पढ़ेंगे, बस इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। अनिल के दाई तरफ, तो दाई तरफ राइट साइड बच्चे, तो राइट इधर होगा, तो इधर कौन बैठ गया? अनिल बैठ गया यार। और सुनील किधर बैठ जाएगा? इधर बैठ जाएगा। कभी इनका झगड़ा हो जाए और बीच में अपने आप को रहना है, कभी बोलो सर को रहना, गुरुजी नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ पेपर में, ठीक है? तो ऊपर देखा इसका मुख नॉर्थ में है, इतना इसका मुख साउथ में, उड़ा दिया किस। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। पूजा नॉर्थ में, पूजा कहाँ गई? अनिल सुनील है। अच्छा ये पीछे के इनके बैक में। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट नहीं। अब सुबह की बात तो हो गई, सुबह सुबह किसको टाइम मिलता है? शाम की बात भी कर लेते हैं, क्यों बच्चे? अब नहीं, चलो शाम की बात करते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलो मैं बोल देता हूँ बच्चे, लिखें। सुबह के समय, सुबह के समय नहीं बच्चे, सुबह के समय तो हो गई बात। शाम के समय, शाम के समय, शाम के समय सूर्य अस्त बोलेगा, इवनिंग टाइम बच्चे। शाम के समय मोनिका और पूजा एक मैदान में एक दूसरे की तरफ मुख करके वो इस प्रकार खड़ी है। मोनिका और पूजा बच्चे, मोनिका और पूजा एक दूसरे की तरफ मुख करके वो इस प्रकार खड़ी है कि मोनिका की परछाई, मोनिका की शैडो पूजा के राइट साइड पड़ती है। मोनिका की परछाई पूजा के राइट साइड पड़ती है। मोनिका की परछाई पूजा के राइट साइड पड़ती है। तो पहला क्वेश्चन, मोनिका का मुख किस दिशा में होगा? पूजा का मुख किस दिशा? दोनों आमने सामने मुख करके एक मैदान, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। तो बच्चे मैंने बोला था जब भी शैडो का क्वेश्चन होगा तो आपको दो ही बातें नोट करनी है। पहली बात, उसने किस टाइम की बात कही, तो सभी सारे बच्चे होशियार हैं, है ना? सर शाम की बात कही तो शाम को सूर्य किस साइड से निकलता है? सबने बहुत जल्दी आगे की बात बहुत आसानी से समझ लिया। सर सुबह की बात होती है ईस्ट लेते हैं सेंटर पर, शाम की बात होती है वेस्ट लेते हैं, छिपने के लिए वेस्ट में चला जाएगा। इतनी सी बात। और क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़, बस इतनी सी बात। आखिरी लाइन कहती है पूजा के राइट, मोनिका की परछाई पूजा के राइट, बस पूजा के राइट। तो राइट साइड कौन बैठेगी? पूजा। तो बच्चे राइट साइड पूजा को बैठा देंगे, तो राइट किधर होगा?
इधर पूजा होगी और इधर कौन होगी, मोनिका होगी। क्लियर। यहां तो अक्षर ही नहीं है, क्या आएगा जल्दी बताएं कमेंट करके, यहाँ क्या आएगा, नॉर्थ। बिल्कुल आंसर दे भी दिया। तो पूजा नॉर्थ में और ये साउथ में, इतनी सी क्लियर बच्चे। अब चाहे सुबह की बात हो चाहे शाम की बात हो, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, कर लेंगे ना। आज के लिए काफी क्या और आगे चले, आज के लिए काफी क्या और आगे चले बच्चे। एक क्वेश्चन आपके लिए HW, एक क्वेश्चन आपके लिए HW, दो क्वेश्चन है HW। पहला क्वेश्चन, सुबह की बात भी हो गई शाम की बात भी हो गई, सुबह की बात भी हो गई बच्चे, शाम की बात भी हो गई। ये अगर बच्चे दोपहर की बात होती, मैं बात करता हूं दोपहर की। अब एक क्वेश्चन और बनता है इस शैडो वाले में, सुबह शाम की बात हो गई, एक क्वेश्चन और बनता है शैडो वाले केस में, अगर दोपहर की बात होती तो क्या करते बच्चे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सुबह शाम को कहाँ टाइम मिलता है, अब तो सर्दी का मौसम है बातें करने का, दोपहर में धूप निकलती है तभी वो आमने सामने आते हैं ना बातें करने के लिए। तो बच्चे हम तो बस इतनी सी बात है, इस सुबह को छोड़कर यहाँ सुबह के स्थान पे है दोपहर और एज इट इज, ये आंसर ये नहीं होंगे, अब तो ये आ गए तो ये आंसर नहीं होंगे, सिर्फ ये क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ है दोपहर और आपसे इनका मुफ्त पूछेगा, ये आपका HW क्वेश्चन। फिर इसी जोश के साथ अगली क्लास में फिर मिलते हैं बच्चे, इसको और आगे कंटिन्यू। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। अगर ट्रेलर अच्छा लगे तो फिल्म आगे की जरूर देखिए। फिर मिलते हैं, लेकिन लाइक शेयर मत भूलना बच्चे, ठीक है। क्लियर है और सभी को, किसी का कोई डाउट है तो बोले बच्चे। और लास्ट में पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। लाइक शेयर दबा के ठोक दो बच्चे, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू इतना स्नेह और इतना प्यार देने के लिए आप सभी का। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। किसी का कोई डाउट है तो बच्चे, और अभी जाना नहीं है बच्चे, अभी परवेश सर आएंगे 8 बजे, अभी किसी को जाना नहीं है बच्चे, यही प्यार बनाए रखें, ठीक है। अभी परवेश सर आएंगे मैथ की क्लास लेकर, ठीक है। तो अभी किसी को नहीं जाना है और अपने यार दोस्तों को जो